नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं कि मोहब्बत जब सच्ची होती है तो वह किसी उम्मीद की मोहताज नहीं होती। वह बस दिल में बसी होती है, बिना शोर, बिना शिकायत, बिना किसी बदले की चाह के। लेकिन जब मोहब्बत का जवाब बेरुखी से मिले तो इंसान कितना टूटता है, यह सिर्फ वही जानता है जिसने मोहब्बत को पूरी शिद्दत से निभाया हो। बिहार प्रदेश के बक्सर के छोटे से गांव में रहने वाला अर्जुन वो लड़का था जिसने अपनी जिंदगी का हर सपना सिर्फ दिव्या की आंखों में देखा था। दिव्या वो लड़की जो आईएएस बनना चाहती थी। वो अर्जुन के प्यार में थी, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा उसके सपने से बड़ी थी। अर्जुन ने दिव्या के सपनों को अपने खून पसीने से सींचा। उसने अपनी पुश्तैनी जमीन गिरवी रख दी, खुद पटना आकर सब्जी बेचना शुरू कर दिया, बस ताकि दिव्या की पढ़ाई रुक ना पाए। लेकिन वक्त गुजरता गया और मोहब्बत अपनी असलियत दिखाने लगी। जब दिव्या आईएएस बनी, अर्जुन की दुनिया जैसे बस उसी पल में रुक गई। उसे लगा उसकी मेहनत, उसकी मोहब्बत रंग लाई है। लेकिन जिस दिन दिव्या की ट्रेनिंग खत्म हुई और उसकी पोस्टिंग पटना में हो गई, उस दिन से जैसे अर्जुन की दुनिया को उसकी आंखों से मिटा दिया गया। अर्जुन हर सुबह पटना आता, दिव्या के ऑफिस के बाहर खड़ा रहता। वह कोई जवाब नहीं चाहता था, कोई माफी नहीं चाहता था, बस एक नजर चाहता था, एक मुलाकात चाहता था। एक दिन पहली बार अर्जुन हिम्मत करके उसके ऑफिस के गेट के अंदर गया। रिसेप्शन पर जाकर बड़े ही सादगी से बोला, मैडम से कहना अर्जुन आया है, पटना का नहीं बक्सर का अर्जुन। मुंशी ने जैसे ही अंदर खबर दी, दिव्या के चेहरे पर हल्की सी सिकन आ गई। कौन अर्जुन? मैं किसी अर्जुन को नहीं जानती मैडम। उसने कहा, वह बक्सर वाला अर्जुन है, बाहर भेज दो उसे, मुझे फालतू लोगों से मिलने का वक्त नहीं है। दिव्या ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया। मुंशी लौट आया। मैडम ने मना कर दिया, जाओ भाई, यहाँ तुम्हारे जैसे लोगों का कोई काम नहीं। अर्जुन वहां से चुपचाप निकल गया, किसी से बहस नहीं की, किसी से कुछ नहीं कहा। वो वापस अपने ठेले पर चला गया। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं अब भी यकीन था, शायद कोई मजबूरी रही होगी, कल फिर जाऊंगा। अगले दिन अर्जुन फिर पहुंचा, लेकिन इस बार वह उसके सामने नहीं आया। वो दूर से बस देखता रहा, जैसे खुद से पूछ रहा हो, क्या वाकई में उसके लिए अब कोई मायने नहीं रखता। तभी कुछ लोगों ने अर्जुन को घेर लिया। अरे भाई सुन, तू आईएएस अफसरों के ऑफिस में क्यों जाता है? तेरे जैसे गरीब को यहाँ घुसने भी नहीं देंगे। तुझे पता है, ऐसे लोगों के पास पहुँचने के लिए अब रिश्ता नाता नहीं चलता, अब सिर्फ ओहदा चलता है। अर्जुन चुप रहा, बस मुस्कुराया। मैंने मोहब्बत किसी ओहदे से नहीं की थी, मैं बस मोहब्बत निभा रहा हूँ। मोहब्बत तो अर्जुन की थी, लेकिन दिव्या के पास अब मोहब्बत से ज्यादा रुतबा था। क्या अब अर्जुन के प्यार के लिए उसके दिल में जगह बची थी? खैर, अर्जुन जब भी रोज पटना आता था, लेकिन अब वह कभी दिव्या के सामने नहीं जाता था। वह बस दूर खड़ा रहकर देखता था, जैसे खुद को उस हक से भी दूर कर चुका हो कि उसे दिव्या से कोई सवाल पूछने का अधिकार हो। अर्जुन ने अब मोहब्बत को बोलने की जगह सिर्फ खामोश जीने में बदल दिया। शहर की भीड़ में अर्जुन अब गुम हो चुका था, जैसे उसकी पहचान अब बस एक सब्जी बेचने वाले मजदूर की बची हो। लेकिन मोहब्बत कभी पहचान की मोहताज नहीं होती। अर्जुन अब भी अपने ठेले के कोने से रोज दिव्या की गाड़ी को निकलते हुए देखता, लेकिन अब उसके पैरों में वो हिम्मत नहीं बची थी कि वो दौड़कर उसके सामने खड़ा हो सके। उधर दिव्या अब अपने नए अफसर दोस्तों के साथ बड़ी बड़ी महफिलों में शामिल हो रही थी। अब वो शहर में सिर्फ आईएएस मैडम थी। उसकी दुनिया में अर्जुन नाम कहीं नहीं था, और जो लोग अर्जुन को जानते थे वह अब उससे मिलने में भी डरते थे, क्योंकि दिव्या का रुतबा इतना बड़ा हो चुका था कि कोई भी उसके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। राकेश और मनोज, जो कभी अर्जुन के दोस्त थे, उन्होंने एक बार हिम्मत करके दिव्या से मिलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऑफिस में पहुंचकर अर्जुन का नाम लिया, दिव्या ने ठंडी आवाज में कहा, तुम लोगों को अपनी हैसियत पता है? किसकी मजाल जो मुझे उस सब्जी वाले का नाम लेकर परेशान करे। अगली बार अगर किसी ने मेरी जिंदगी में उस नाम का जिक्र किया तो मैं उसके खिलाफ सीधी कानूनी कार्रवाई कर दूंगी। राकेश ने डरते हुए कहा, मैडम, हम तो बस एक बात कहने आए थे। अर्जुन अब भी हर दिन आपको देखता है, बस आपको देखने के लिए जी रहा है। दिव्या ने गुस्से में कहा, उसे कहना, अगर उसने फिर से मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो
मैं पुलिस से उठवा दूंगी, मेरे पास ऐसे फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं। राकेश और मनोज डर कर ऑफिस से बाहर आ गए। अब मोहल्ले के लोग भी अर्जुन से दूरी बनाने लगे, क्योंकि अब किसी को भी डर था कि अगर दिव्या को थोड़ा भी गुस्सा आ गया तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अर्जुन अब खुद भी अपने मोहब्बत को खामोशी में ही जीने लगा था। उसने अब दिव्या के सामने जाने की हिम्मत छोड़ दी थी। अब वह सिर्फ दूर से देख लेता और दिन भर मजदूरी करके रात को अपने टूटे से कमरे में लेट जाता। लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही सपना था, शायद किसी दिन दिव्या खुद आए, शायद उसे किसी दिन मेरे प्यार की अहमियत समझ में आए। अर्जुन अब खामोश था, लेकिन उसकी मोहब्बत अब भी उतनी ही बुलंद थी। अब उसने यह भी मान लिया था कि अगर दिव्या कभी नहीं लौटी तब वह उसे वैसे ही चाहेगा। कुछ हफ्ते गुजर गए। अर्जुन अब किसी से अपनी मोहब्बत के बारे में बात भी नहीं करता था, जैसे उसने खुद से भी यह मान लिया था कि दिव्या अब उसके लिए बस एक सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। अब अर्जुन ने खुद को पूरी तरह काम में डुबा दिया था। सुबह से लेकर रात तक मजदूरी, कभी सड़क किनारे सब्जियां बेचना, कभी किसी गोदाम बोरे ढोना। उसने अब दिव्या को देखना भी बंद कर दिया था। वह जान चुका था कि कभी कभी मोहब्बत में सबसे बड़ी जीत होती है चुपचाप पीछे हट जाना। लेकिन मोहल्ले वालों के लिए अर्जुन अब मजाक बन चुका था। लोग उसके सामने हंसते हुए कहते, भाई तेरा प्यार तो आईएएस बनकर तुझे भुला ही नहीं, अब तू देखना भी नहीं चाहती, तू अब भी उसके लिए खुद को मिटा रहा है। अर्जुन बस मुस्कुरा देता, मुझे अब खुद से कुछ नहीं चाहिए। मोहब्बत तो मैंने निभाई थी, सवाल तो उसने छोड़ दिए। दूसरी ओर दिव्या अपनी जिंदगी में इतनी व्यस्त हो गई थी कि वो अर्जुन के वजूद को पूरी तरह से भुला चुकी थी। अब उसके चारों तरफ सिर्फ बड़ी बड़ी मीटिंग, ऊंचे अफसर, चमकदार दुनिया थी। अर्जुन नाम की कोई जगह अब उसकी सोच में भी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक मोहल्ले के किसी लड़के ने दिव्या के ऑफिस में आकर कहा, मैडम अर्जुन भैया अब कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे, वह अब अपने ठेले पर भी नहीं आते, कोई नहीं जानता वह कहाँ चले गए। दिव्या उस लड़के को देखकर एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, जो लोग वक्त के साथ नहीं बदलते वो वक्त से बाहर हो जाते हैं। लेकिन उस लड़के ने जाते जाते एक बात कह दी, मैडम अर्जुन भैया हमेशा कहा करते थे कि मोहब्बत कभी हार नहीं मानती, शायद वह आज भी आपसे मिलने के इंतजार में होंगे। लड़का चला गया, लेकिन उसके यह आखिरी शब्द दिव्या के दिल में जैसे हथौड़े की तरह गूंजने लगे। दिव्या ने पहली बार अर्जुन की पुरानी डायरी निकालकर देखी, जिसे वह बहुत पहले छोड़ चुकी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, दिव्या मैं तुझे हर उस जगह प्यार करूंगा जहां तेरा अहंकार भी तुझे खुद से दूर कर देगा। उसके हाथ कांपने लगे, सांसें तेज हो गई। अचानक उसकी यादों में अर्जुन का चेहरा लौट आया। वह सारे पल घूमने लगे जब अर्जुन उसके साथ सब्जी बेचता था, जब वो हंसते हंसते कहा करता था, तू आईएएस बन जा दिव्या, मैं तो पहले से तेरा गुलाम हूँ। दिव्या खुद से लड़ने लगी, नहीं यह सिर्फ इमोशन है, अर्जुन का कोई मतलब नहीं, वह अब मेरे लेवल का नहीं। लेकिन मोहब्बत का क्या लेवल होता है? कभी किसी अफसर से प्यार छोटा हो जाता है, कभी किसी मजदूर का दिल कम होता है। दिव्या उस दिन ऑफिस में बैठी तो थी, लेकिन उसका दिल पटना की उन्हीं गलियों में भटक रहा था जहां अर्जुन अब नजर नहीं आता। अर्जुन अब सच में कहीं गायब हो चुका था। ना उसका ठेला दिखाई देता था, ना उसका चेहरा किसी भी पुराने मोड़ पर दिखता था। मोहल्ले के लोग भी धीरे धीरे अर्जुन को बुलाने लगे, क्योंकि पटना की भीड़ में किसी गरीब के गुम हो जाने से शहर नहीं रुकता। लेकिन दिव्या के लिए अब सब कुछ रुकने लगा था। वो ऑफिस में बैठती थी, लेकिन अर्जुन की आवाज जैसे कानों में गूंजती रहती। वो ऊंचे अफसरों के साथ मीटिंग करती, लेकिन हर दस्तखत में जैसे अर्जुन की आंखें उसे देख रही होती। जिस अर्जुन को कभी उसने खुद से दूर किया था, उसी अर्जुन की गैर मौजूदगी अब उसके दिल को अंदर से खाए जा रही थी। कई दिनों तक उसने खुद को समझाया, यह सब इमोशन है, वक्त के साथ यह सब भूल जाऊंगी। लेकिन मोहब्बत वक्त से नहीं हारती, मोहब्बत तो वक्त के साथ और गहरी होती है। एक दिन मोहल्ले के एक व्यक्ति ने दिव्या से कहा, मैडम अर्जुन अब यहाँ कभी नहीं आता, सब कहते हैं वह अब बहुत बीमार है।
पता नहीं अब वह कहाँ है। दिव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपनी गाड़ी उठाई। कोई दिखावा नहीं किया, कोई स्टाफ साथ नहीं लिया। वह पूरे शहर में अर्जुन को ढूंढने लगी। गलियों में, पुराने रेलवे स्टेशन के पास, नदी के किनारे, हर उस जगह जहां अर्जुन कभी हुआ करता था। आखिरकार उसे अर्जुन एक टूटी फूटी झोपड़ी के कोने में पड़ा मिला, कमजोर, थका हुआ, जैसे खुद से भी हार चुका हो। अर्जुन ने दिव्या को देखा, लेकिन वह आंखें अब खाली लग रही थी। उसने नजरें फेर ली, जैसे अब उसमें भी मोहब्बत की कोई उम्मीद नहीं बची थी। दिव्या ने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, मैं तुझे ढूंढते ढूंढते आज खुद को भी खो बैठी हूँ। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन आज अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो शायद मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अर्जुन ने बहुत धीमे से कहा, दिव्या, मैंने तुमसे कोई शिकायत नहीं रखी। मैंने मोहब्बत की थी, कोई सौदा नहीं, बस अब थक गया हूँ। दिव्या ने अर्जुन के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लिया। अब तुम्हें अकेला नहीं रहना होगा अर्जुन। अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। अब हम वह जिंदगी फिर से शुरू करेंगे, लेकिन इस बार तुम्हारे साथ, तुम्हारे बराबर चलकर। अर्जुन ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। तुम्हें सच में फर्क पड़ता है दिव्या? दिव्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। हाँ अर्जुन, बहुत फर्क पड़ता है। मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन शायद हमारी मोहब्बत अब भी जिंदा है। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें फिर से अपनी जिंदगी में लेकर जाना चाहती हूँ। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, उसकी पकड़ को इस बार नहीं छोड़ा। कभी कभी जब लोग हार जानते हैं तो मोहब्बत उन्हें फिर से जीतने का मौका देती है। दिव्या अर्जुन को अपने साथ लेकर अपने सरकारी आवास में ले आई। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं थी, ना दिल की ना हैसियत की। दिव्या अब भी अपने पद पर थी, लेकिन अब वह उसकी दुनिया में अर्जुन सबसे पहली जगह पर था। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी सेहत संभाली, लेकिन दिव्या चाहती थी कि अर्जुन सिर्फ उसके साथ न रहे, बल्कि फिर से खुद को खड़ा होते देखे। दिव्या ने अर्जुन से कहा, मुझे तुम्हारा सिर्फ प्यार नहीं चाहिए अर्जुन, मुझे तुम्हारा आत्मसम्मान भी वापस चाहिए। मैं चाहती हूँ तुम खुद का बड़ा कारोबार शुरू करो। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। अर्जुन ने पहले हिचकिचाया, मैं तो एक छोटा सा सब्जी वाला था। दिव्या, मैं क्या कारोबार करूँगा? दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहब्बत में तुम्हें इतना बड़ा बना दिया, अब तुझे खुद के लिए भी बड़ा बनते देखना है। दिव्या की मदद और अर्जुन की ईमानदारी से धीरे धीरे अर्जुन का कारोबार पटना में फलने लगा। वह अब सब्जी का सबसे बड़ा होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका था। अर्जुन अब सिर्फ दिव्या का प्रेमी नहीं था, बल्कि अब खुद की एक पहचान बना चुका था। एक दिन दिव्या ने अर्जुन से कहा, तू अब तैयार है? अर्जुन मेरा है। अब मेरी जिंदगी का हर कदम तुमसे शुरू होता है और तुम पर ही खत्म होता है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, मैं तो कब से तेरा हूँ दिव्या, फर्क बस इतना था कि तब तू समझती नहीं थी, अब तू खुद से ज्यादा मुझे समझने लगी है। फिर दोनों ने पूरे पटना में धूमधाम से शादी की। वो अर्जुन को कभी खुद को दिव्या के लिए छोटा समझता था, आज उसी दिव्या के साथ एक बड़ी खूबसूरत शादी में दुनिया के सामने खड़ा था। शादी के बाद दोनों अपनी सरकारी आवास में एक साथ रहने लगे। अर्जुन का कारोबार दिन दिन बढ़ता गया और दिव्या अब अपनी ऑफिस की फाइलों में भी अर्जुन का नाम सबसे ऊपर रखती। कुछ साल बाद जब उनके घर में एक प्यारा सा बेटा आया तो अर्जुन ने कहा, इसका नाम भी मैं दिव्या ही रखूंगा, क्योंकि इसने मेरी जिंदगी में वही मुस्कान फिर से दी। दिव्या हंस पड़ी, अरे अर्जुन बेटा है, बेटी नहीं। अर्जुन ने हंसकर कहा, फिर इसका नाम होगा दीवान, क्योंकि इस घर में दीवानापन सिर्फ मोहब्बत का रहेगा। दिव्या ने अर्जुन को गले से लगा लिया। अब उनके पास मोहब्बत थी, इज्जत थी, कारोबार था और सबसे बड़ी बात, एक साथ चलने वाला हमसफर था। कहते हैं सच्चा प्यार भले देर से मिले, लेकिन जब मिलता है तो वह पूरी जिंदगी को बदल देता है। लेकिन अब आप बताइए, क्या अगर आप अर्जुन की जगह होते तो इतनी देर के बाद दिव्या को माफ कर पाते? क्या आप भी अपनी मोहब्बत के लिए इतना लंबा इंतजार करते? कमेंट में जरूर लिखिए। यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें।